हाय गाइस, दिस इज देबाशीष एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन क्या है। उसके पहले क्लास में हमने पढ़ा कि फंक्शन क्या है। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए थे और आज कुछ फॉर्मूलाज दे रहा हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी जो है वो दो, दे आर सम फंक्शन, वो दो फंक्शन है और सी जो है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए अभी डी डी टी ऑफ सी इंटू एफ ऑफ टी, कॉन्स्टेंट इंटू एफ ऑफ टी, ये कांस्टेंट हो गया, ये एफ ऑफ टी हो गया। तो कांस्टेंट टर्म जो होता है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन होगा एफ ऑफ टी का। ये एक फॉर्मूला हो गया आपका। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा जब दो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन होगा, एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी। जैसे कि कोई फंक्शन आप मान सकते हो x इंटू साइन एक्स, तो x एक फंक्शन है, साइन एक्स एक फंक्शन है, तो ये दो मल्टीप्लाई हो रखा है। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो कुछ एफ ऑफ टी इंटू डी डी टी ऑफ जी ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी इंटू डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा। इसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई जी ऑफ टी, इसका क्या मतलब है? जैसे कि दो फंक्शन हो गया, एक हो गया साइन एक्स जो कि नीचे है और ऊपर हो गया एक्स, तो एफ ऑफ टी साइन टी मान लेते हैं, साइन टी, और यहाँ पे टी मान लेते हैं। यहाँ पे भी एक्स साइन एक्स के जगह पे आप टी साइन टी मान सकते हो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो साइन टी जो हो गया वो नीचे है, जी ऑफ टी साइन टी हो गया और एफ ऑफ टी जो है वो टी हो गया। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? जी ऑफ टी होल स्क्वायर, नीचे जी ऑफ टी होल स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा जी ऑफ टी इंटू डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी को हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएशन माइनस एफ ऑफ टी इंटू डी डी टी ऑफ जी ऑफ टी। एफ ऑफ टी डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा और हम लोग जी ऑफ टी को यहाँ पे कर देंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है। अभी हम लोग प्रॉब्लम्स के ओर चलते हैं। तो कोई आपका फंक्शन है जो कि है y ऑफ t इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ये एग्जाम्पल मैंने पहले लिया हुआ था, मैंने बोला था कि 4.9 है, उस हिसाब से नहीं करते हैं, कुछ इजी फॉर्मूला है उससे हम लोग करेंगे। तो आज का जो फॉर्मूला है वो इजी है। तो हम लोगों का dy बाई डी टी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 4.9 टी स्क्वायर। सही है। फिर देखिए ये जो है 4.9 है, ये कोई कांस्टेंट है क्योंकि 1 2 3 4 5 ये कांस्टेंट होता है, तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन के अगर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये है, हमें एक फॉर्मूला बताया जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, डी डी टी ऑफ टी टू द पावर n इज इक्वल टू, ये जो n होता है पावर में वो नीचे आ जाता है इंटू टी टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n कितना है? 2 है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। 4.9 इंटू 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, जिसका आंसर हो जाएगा 9.8 इंटू टी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का ये सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें y ऑफ t इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 2 है। इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 2। सही है। अभी हमें एक फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी अगर होता है तो वो क्या होता है? डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी प्लस डी डी टी ऑफ जी ऑफ टी हो जाता है। तो इस टी क्यूब को आप मान लो कि एफ ऑफ टी है, इसको मान लो आप जी ऑफ टी है और ये कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी इसमें ऐसा होगा
डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी मतलब टी क्यूब प्लस डी डी टी ऑफ जी ऑफ टी मतलब 5t स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ -2। सही है। अब t टू दी पावर n, डी डी टी ऑफ t टू दी पावर n मतलब ये जो n है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 नीचे आ गया इंटू टी टू दी पावर n-1 मतलब 3 - 1 प्लस ये है 5 जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो लास्ट फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा था कि कांस्टेंट टर्म जो होता है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। तो 5 इंटू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस नहीं ये -2 डी डी टी ऑफ टी पावर 0। टी पावर 0 हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 को हम लोग -2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 जो है वो टी टू दी पावर 0, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। सही है। तो हम लोग ये यहां से हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है। ठीक है। तो अभी देखो 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये 2 है टी का पावर जो कि नीचे आ जाएगा इंटू टी टू दी पावर 2 - 1 -2 इंटू ये 0 यहां पे आ जाएगा 0 इंटू टी टू दी पावर 0 - 1 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 10t -0। तो इसका आंसर हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 10t। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। जो हमारा तीसरा प्रॉब्लम है वो एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी फॉर्म में है। देखो इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है y ऑफ टी जो कि इज इक्वल टू टी इंटू साइन टी है। तो हमें निकालना है dy बाई डी टी। सही है। अभी देखिए इसको हम लोग एफ ऑफ टी मान सकते हैं, इसको हम लोग जी ऑफ टी मान सकते हैं, और हमें पता है कि डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ टी इंटू डी डी टी ऑफ जी ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी इंटू डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये हम लोगों ने एफ ऑफ टी मान लिया, ये हम लोगों ने जी ऑफ टी मान लिया। तो अभी डी वाई बाई डी टी क्या होगा? एफ ऑफ टी मतलब ये टी आ जाएगा बाहर, और डी डी टी ऑफ जी ऑफ टी, डी डी टी ऑफ साइन टी। अब ये प्लस जी ऑफ टी मतलब साइन टी इंटू डी डी टी ऑफ जी ऑफ टी, सॉरी डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी जो कि है टी। तो टी इंटू लास्ट में अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा तो डी डी टी ऑफ साइन ऑफ टी क्या होता है? कॉस टी होता है, कॉस टी प्लस कॉस टी प्लस साइन टी इंटू डी डी टी ऑफ टी मतलब क्या हो गया? टी टू दी पावर ये 1 आ जाएगा, टी का पावर 1 है तो 1 इंटू टी टू दी पावर क्या है? 1 - 1। तो t इंटू कॉस टी प्लस टी टू दी पावर ये साइन टी इंटू 1, क्योंकि टी टू दी पावर 0 हो जाएगा ये, और एनीथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका फॉर्मूला जो आंसर आ जाएगा वो t कॉस टी प्लस साइन टी हो जाएगा। अब हम लोग अपना अब हम लोग अपना अगला प्रॉब्लम करेंगे जो y ऑफ t इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई साइन टी है। तो ये कौन से फॉर्म में है? ये है f ऑफ t डिवाइडेड बाई g ऑफ t वाले फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है g ऑफ t होल स्क्वायर g ऑफ t इंटू डी डी टी ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ t इंटू
डी डी टी ऑफ जी ऑफ टी के फॉर्म में। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो अभी हम लोग t क्या है हम लोगों का, t है एफ ऑफ टी, साइन टी है जी ऑफ टी। तो अभी हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा, नीचे साइन टी होल स्क्वायर, ऊपर आएगा साइन टी, क्योंकि हाँ देखो साइन टी बाहर आ गया, इंटू डी डी टी ऑफ टी माइनस टी, क्योंकि एफ ऑफ टी जो है वो टी है, इंटू डी डी टी ऑफ साइन टी। तो इसका आंसर आ जाएगा नीचे साइन टी होल स्क्वायर साइन टी इंटू डी डी टी ऑफ टी इज 1 माइनस टी डी डी टी ऑफ साइन टी इज कॉस टी, जो कि आ जाएगा साइन टी माइनस टी कॉस टी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ टी होल स्क्वायर। तो अब हम लोग सीखेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन या फिर डबल डिराइवेटिव। डबल डिराइवेटिव क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए y ऑफ टी कोई एक फंक्शन है और उसको आपने कर दिया डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटर में अगर डाल दिया आपने तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी टी। y फंक्शन को आपने डिफरेंशिएटर में डाल दिया तो आपको dy बाई डी टी मिल जाएगा, और उसी dy बाई डी टी को फिर से आपने डिफरेंशिएटर में डाल दिया, उसी डी बाई डी टी को फिर से अगर आपने डिफरेंशिएटर में डाल दिया तो क्या होगा, तो वो जो dy बाई डी टी है उसका फिर से डी डी टी हो जाएगा। पहले का जो dy बाई डी टी है उसका फिर से डी डी टी हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन, यहाँ पे और एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं जिसको कहते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन। तो इस फंक्शन को हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसी के लिए इसे कहते हैं डबल डेरिवेटिव। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। सही है। अभी देखिए हम लोग एक डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे कि y ऑफ टी कोई एक फंक्शन है टी स्क्वायर प्लस 2t। तो इसको इससे हमें निकालना है dy बाई डी स्क्वायर वाई बाई इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर हमें निकालना है एट सम पॉइंट। मान लेते हैं एट t इज इक्वल टू 2, एट t इज इक्वल टू 2। तो अभी हम लोग इसको पहला डिफरेंशिएशन करेंगे, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t। तो ये एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी वाले फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ 2t टी स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ 2t, जो हमारा निकल के आ जाएगा 2t प्लस 2। सो हमें dy बाई डी टी जो है, dy बाई डी टी मिल गया जो कि 2t प्लस 2 है। सो अभी हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी। सही है। अभी देखिए इसका आंसर आ जाएगा ऐसे, डी डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी क्या है, 2t प्लस 2 है। तो डी डी टी ऑफ 2t प्लस 2 कितना होगा, ये 2 कांस्टेंट टर्म है जो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, 2 इंटू डी डी टी ऑफ t प्लस डी डी टी ऑफ 2 कांस्टेंट टर्म है जिसका डी डी टी 0 हो जाएगा। अभी क्या आएगा आंसर, 2 इंटू डी डी टी ऑफ डी डी टी, तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था आपको एट t इज इक्वल टू 2, लेकिन इसमें ये जो हमें निकल रहा है इसके फंक्शनल कुछ डिफरेंस ही नहीं, मतलब फंक्शनल कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर ऐसा निकलता आंसर हमारा 2 है, ठीक है, अगर हमारा आंसर 2t निकलता तो हम लोग एट t इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 बोल सकते थे, लेकिन ये t के इंडिपेंडेंट है। ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी है ये t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के लिए
टी कुछ भी हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर विल ऑलवेज बी 2। ठीक है, तो अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर है। तो y ऑफ t जो कोई भी एक फंक्शन है, y ऑफ t एक फंक्शन है, ठीक है, ये ऐसे जा सकता है बाद में। तो इस पॉइंट पे देखिए, आसपास के कंपैरिजन में इस पॉइंट पे इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे आसपास के कंपैरिजन में इसका वैल्यू सबसे कम है। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया एक मैक्सिमा, और ये जो पॉइंट हो गया वो हो गया एक मिनिमा। तो कैलकुलस से या डिफरेंशिएट करके हम लोग निकाल सकते हैं कि एक फंक्शन में मैक्सिमा कब देगा, मिनिमा कब देगा। ठीक है, तो y ऑफ t अगर एक फंक्शन है, उसको अगर हम लोग dt ऑफ y dy बाई dt करते हैं, और जिस पॉइंट में वो जाके जीरो होता है, dy बाई dt जहां पे जीरो होता है, वो वाला जो पॉइंट है ना, वो आइदर एक मैक्सिमा होगा या फिर एक मिनिमा होगा। तो आप देखिए मैक्सिमा ये जो dy बाई dt जहां पे जीरो हो रहा है, वहां पे हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो मैक्सिमा है या कि मिनिमा है, लेकिन हाँ हम इतना जरूर बता सकते हैं कि वो आइदर एक मैक्सिमा है, नहीं तो एक मिनिमा है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है? तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। अगर उस पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो है, उस पॉइंट के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, अभी ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो है या फिर पॉजिटिव है, तो वो हो जाएगा मिनिमा। और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज लेस देन जीरो, तो वो हो जाएगा एक मैक्सिमा। तो यहां पे हम लोग एक प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें y ऑफ t इज इक्वल टू 6t माइनस टी स्क्वायर है, और इसका हमें निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो dy बाई डी टी क्या होगा? dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 6t माइनस टी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा डी डी टी ऑफ 6 आ जाएगा बाहर, इंटू डी डी टी ऑफ t माइनस डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 2t। तो इसको हमें क्या करना है? dy बाई डी टी को इज इक्वल टू 0 करना है। तो इसको अगर हम 0 करेंगे तो क्या आएगा? 6 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 में आइदर मैक्सिमा है या फिर और मिनिमा है। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम लोग करेंगे डबल डिराइवेटिव। तो डी डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डी टी ऑफ 6 माइनस ट्वाइस टी, जो कि डी डी टी ऑफ 6 माइनस 2 इंटू डी डी टी ऑफ टी, जो कि हो जाएगा -2। -2 0 से बड़ा है कि छोटा है? -2 0 से छोटा है। तो t इज इक्वल टू 3 पे ये वाला जो फंक्शन है उसका मैक्सिमा वैल्यू है। क्या है? मैक्सिमा। तो अभी आप लोग बेसिक जो डिफरेंशिएशन है और जितना मतलब फिजिक्स में यूज हो सकता है वो आप लोगों ने सीख लिया है। अगले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।